राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की कक्षा में आप लोग जानने वाले हैं कि मंच का डर कैसे दूर होगा। अक्सर हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, एक झड़ी लग जाती है कमेंट्स की, गुरुजी यहां से बढ़िया से पढ़ के गए थे, लेकिन जैसे ही व्यास गद्दी पर पहुंचे या मंच पे पहुंचे वहां हमको बोलना चाहिए था कुछ और बोल कुछ और रहे हैं। वहां जाते ही सब कुछ हमको भूल क्यों जाता है? और खास तौर पर जो महत्वपूर्ण क्या है महाराज? श्लोक जो महत्वपूर्ण है यही हमको भूल जाते हैं। पहली पहली कथा में, दूसरी कथा में, या लगातार क्रम बना हुआ है। फिर भी यदि यह समस्या आप लोगों को परेशान कर रही है तो विश्वास मानिए आज की बात यह समस्या आपको परेशान करने वाली नहीं है। श्लोक भूल जाना, प्रसंग भूल जाना, जो चीज बोलनी चाहिए थी वही भूल जाना, पूरा क्रम ही बिगड़ जाना। क्या होता है? जैसे ही हमने भीड़ को देखा, स्टेज पर पहुंचे, माइक पकड़े, हाथ कांपना, पैर कांपना, भीड़ देख करके घबरा जाना कि क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी समस्या आज खत्म होने वाली है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दो बच्चे थे, एक का नाम था आलोक और एक का नाम था अनमोल। ठीक, दोनों को एक तिथि मिली और वो तिथि थी 24 फरवरी। क्या थी? 24 फरवरी को इनको एक प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में इनको अपना वक्तव्य प्रसारित करना था। आलोक और अनमोल दोनों जुट गए। आलोक तो खूब मेहनत करने लगा। एक पूर्व वक्त पहले, सबसे पहले इसने क्या किया, विषय की जानकारी रख ली कि मुझे क्या क्या बोलना है। उसके बारे में जितना हो सका, जहां से हो सका, खूब इसने सर्च किया, बढ़िया से बोलने का अभ्यास भी किया, सब बढ़िया से कर लिया। ठीक। और दूसरा अनमोल ने क्या किया, अपना एक विषय चुन लिया कि मुझे यह विषय बोलना है और विषय चुन करके 4 लोगों को इकट्ठा किया और 4 लोगों के सामने अपने विषय को बोला। और इसने कहा अगर मेरा विषय कहीं भी गड़बड़ होता है, कुछ मैं गड़बड़ बोलता हूं, तुरंत तुम लोग मुझे टोक देना। कुछ लोगों को ऐसे बुलाया जिनके सामने कभी बोल नहीं पाता था। शुरू में इसको घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे इसकी घबराहट मिट गई। उन लोगों के सामने भी बोलने की आदत बन गई जिनके सामने कभी बोल नहीं पाता था। अनमोल धीरे धीरे इतना परिपक्व हो गया कि अब ये तैयार हो चुका है 24 फरवरी में अपना प्रोग्राम देने के लिए। लेकिन जो आलोक था, आलोक ने विषय तैयार कर लिया, रट लिया, पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी किया, लेकिन अपने आगे प्रैक्टिस की, 4 लोगों के सामने गया ही नहीं। एकाएक जब मंच में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा आप सब जान चुके हैं। सिर्फ कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि आप उसको किस हिसाब से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, कथा एक ही है, एक ऐसा बोलेगा कि लगता है वाह वाह, और एक ऐसा बोलेगा कि कहता है बस रहने दो यार, अब तुम ज्यादा मत बोलना। ये क्यों होता है? क्या कारण है आखिर? यही कारण आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ पढ़ना आवश्यक नहीं है, पढ़ने के साथ उसको प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। जैसे अनमोल पढ़ा, इसके बाद सर्च किया कि क्या ये वाकई में सही में पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं, फिर 4 लोगों को बुला करके सुनाने का प्रयास किया। कोई 4 लोग नहीं मिल रहे हैं तो अपने पास कैमरा है, फोन है, उसको ऑन करना है, उसके सामने बोलने का अभ्यास करना है। एकाएक मंच में जाएंगे तो पक्का तौर पर आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप पूर्ववत अभ्यास करके जाओगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमको क्या करना चाहिए? कहानी के माध्यम से आप समझ गए, लेकिन आप फैक्ट भी समझ लो क्या करना चाहिए। मान लो आपको कहीं आपको कार्यक्रम मिलता है और आपको बोलना है स्टेज पर। स्टेज पर बोलने के लिए सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो वो सबसे पहली बात यह है कि आपको विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और विषय के आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। पक्का ये बिल्कुल करके जाएगा, विषय होनी चाहिए और विषय के शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखें, जो पता है वही बोलना है, ठीक है ना, वही बोलना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभ्यास करके जाना है। क्या करना है? अभ्यास करके जाना है। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं पर विश्वास अवश्य होना चाहिए कि भाई हमने मेहनत की है, हमने जी जान लगाया है, हमने रात में जाग कर आंखों के नीचे गड्ढे किए हैं, वो मेहनत हमारी कभी भी
विफल नहीं हो सकती है। एक विश्वास होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, थके हुए बिल्कुल नहीं जाना है। युवा का उल्टा करिए तो क्या होता है, वायु होता है, और वायु थकी हुई बिल्कुल नहीं चलती है। युवा जोशीले होते हैं, उत्साहित होते हैं, उत्साह के साथ जाना है और तबाही मचा के आना है। समझ में आई बात? तो क्या करना है, स्वयं पर खूब अटूट विश्वास होना चाहिए कि भाई हमने बढ़िया से पढ़ा है, हमने जो विषय चुना था उसकी गहन जानकारी ली है, हमने खूब अभ्यास किया है, अब हम मंच में जब जाएंगे तो फोड़ कर रख देंगे, कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका जोश किस लेवल का है। चलिए मिलते हैं किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।